तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए पीडीए फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन अब इसका हर अक्षर आपस में उलझ गया। खुद अखिलेश पीडीए की परिभाषा अपने आप बदल रहे हैं। पहले कहते थे कि पीडीए में पी का मतलब है पिछड़े, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक, लेकिन आज एक नई परिभाषा अखिलेश यादव ने गढ़ दी। अखिलेश ने कहा कि ए का मतलब है अगड़ा और आदियाबाद। दरअसल इसके पीछे सीएम योगी का एक महादाव माना जा रहा है। अखिलेश ने जिस डी यानी दलित फैक्टर के दम पर 24 की विजय का फॉर्मूला तैयार किया, उसे सीएम योगी के महादाव के बाद खत्म समझा जा रहा है। रिपोर्ट तरफ 2024 अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महासंग्राम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बीजेपी लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का मुहूर्त याद दिला रही है, तो अखिलेश मंडल का झंडा उठाकर सड़कों पर उतरा। मकसद है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में करना। लेकिन सीएम योगी ने ठान लिया कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो विकास के एजेंडे पर, यानी लड़ाई तू डाल डाल में पात पात वाली। तो ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है, और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके। भेदभाव के जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल से गोसाईगंज से जनेश्वर मिश्र पार्क की दूरी नापी, तो सीएम योगी प्रयागराज पहुंच गए और यहां किया अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन। मकसद है अखिलेश के पीडीए वाली किलेबंदी को ध्वस्त करना और यह साबित करना कि यूपी के दलित अब बीजेपी के साथ हैं और वो सपा की तरफ देखने नहीं वाले। सबको इतना बड़ा सम्मेलन करने का इस महासंगम के स्थल पर यह अनुसूचित जाति महासंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज में बीजेपी के इस एससी महासम्मेलन में आसपास के 16 जिले के कार्यकर्ता पहुंचे, तो उधर अखिलेश ने समाजवादी पीडीए यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर 80% वोटरों को लुभाने वाला दाव चल दिया। दावा ये है कि जनता उनके साथ है, इसीलिए बीजेपी घबरा रही है। जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तभी से बेचैन जब से बीजेपी ने यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया। अखिलेश तभी से बेचैन है जब से राम मंदिर के उद्घाटन में पीएम मोदी के पहुंचने की तारीख तय हो गई, और इसलिए समाजवादी पार्टी शक्ति प्रदर्शन पर उतर आई। आपको इसके जवाब में बीजेपी के महामिशन के बारे में बताएं, उससे पहले जरा अखिलेश का चुनावी फॉर्मूला समझिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर्स पर फोकस। यूपी में ओबीसी वोटर 40% से ज्यादा हैं, दलित 20.8% और मुस्लिम 19%, यानी कुल पीडीए वर्ग के वोटर 79.8%। लगभग 80% इन्हीं वोटरों के इर्द गिर्द अखिलेश ने पूरी बिसात बिछा दी है। चुनावी मैदान में ये उनका सबसे मारक हथियार है, जिसे आजमाने के लिए जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। अब सवाल है कि अखिलेश बेचैन क्यों हैं? इसके लिए आपको बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग को समझना होगा जो समाजवादी पार्टी को डरा रही है। ये है योगी के मंत्रिमंडल में जाति और जमात का मजबूत समीकरण। अब जरा योगी मंत्रिमंडल में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी का गणित देखिए। योगी मंत्रिमंडल में कुल 52 मंत्री, अकेले पीडीए वर्ग के 29 मंत्री, ओबीसी समाज के 19,
दलित वर्ग के 8, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के 1 और सिख पंजाबी समुदाय से 1, यानी लगभग 56% मंत्री पीडीए समाज से हैं। ये बात समाजवादी पार्टी को लंबे समय से परेशान कर रही थी और इसलिए अखिलेश यादव को एहसास हो गया कि जिस मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने राज किया वो अब उतना मजबूत नहीं रह गया। मायावती की पार्टी बीएसपी के पाले में दलित वोटर की बड़ी गोलबंदी से इसका सीधा फायदा बीजेपी को है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अगड़े वर्ग के वोटर्स पर फोकस की जगह सीधे सीधे दलित वोटर्स पर फोकस बढ़ा दिया है, लेकिन यहां भी उनकी सियासी रेखा धुंधली नजर आती है। अब अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा बदल रही है। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। यानी अखिलेश पीडीए के ए से अब अगड़े और आधी आबादी को जोड़ने लगे हैं, लेकिन खुद उनकी पीडीए यात्रा के पोस्टर पर कुछ और लिखा है। इस पर पीडीए का मतलब साफ है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम। अखिलेश यादव के इस असमंजस के पीछे की वजह को बीजेपी भांप चुकी है। दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने अपने अनुसूचित जाति सम्मेलन की मुहिम को प्रयागराज तक पहुंचा दिया। फर्जी राशन कार्ड पकड़े थे, 30 लाख ऐसे फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे और मुझे आश्चर्य होता था पिछली सरकारों ने इन गरीब वंचितों को राशन से भी वंचित करके रखा था। सीएम योगी पूरा हिसाब लेकर बैठे हैं। इसके दम पर समाजवादी पार्टी की पीडीए वाले एजेंडे की हवा निकाल रहे हैं। बात सिर्फ दलितों तक सिमटी नहीं है। बीजेपी ने पहले ही ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के पसमानदा मुसलमानों के लिए पासा चल दिया है। और आप जानते हैं कि आखिर सीएम योगी के किस महादाम का अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए योगी की पूरी मंत्री परिषद की फहरिस्त पर नजर डालना जरूरी है। सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्रियों की। योगी सरकार ओबीसी समाज से 8 कैबिनेट मंत्री हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर और राकेश सचान, ये 8 ओबीसी चेहरे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, बात होगी दलित चेहरों की, तो बेबी रानी मौर्य मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो एक वो चेहरा साहब। इसके अलावा 4 ओबीसी चेहरे गिरीशचंद्र यादव, संदीप सिंह, धर्मवीर प्रजापति, नरेंद्र कश्यप, दलित 2 चेहरे गुलाबो देवी और असीम अरुण। ये तमाम वो नाम हैं जिनको की योगी मंत्रिमंडल में पूरी जगह दी गई। आगे आपको राज्य मंत्रियों की फहरिस्त दिखाता हूं। राज्य मंत्रियों में ओबीसी जो मंत्री हैं वो हैं अजीत पाल, जसवंत सिंह सैनी, रामकेश निषाद, संजय सिंह गंगवार, केपी मलिक, सोमेंद्र तोमर, राकेश राठौर, गुरु। ये 7 राज्य मंत्री ओबीसी चेहरे। दलित में आते राज्य मंत्रियों की बात तो दिनेश खटीक, मनोहर लाल मन्नू, अनूप प्रधान वाल्मीकि, विजय लक्ष्मी गौतम और सुरेश राही का नाम सामने। ये तमाम वो चेहरे जो कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की बात की जाए तो राज्य मंत्रियों में अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं दानिश आजाद अंसारी, और दानिश आजाद अंसारी के अलावा एक और नाम बलदेव सिंह औलख का सामने आता है। ये तमाम वो नाम जिनको की प्रमुखता से योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, और यही वो नाम है, यही वो समग्रता है जो तस्दीक करता है कि अखिलेश के पीडीए के ऊपर योगी का ये महादाम जो है वो भारी पड़ सकता है। भले अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला पेश किया, लेकिन वोट बैंक के जिताऊ समीकरण को लेकर उलझन खत्म नहीं हुई है। उलझने क्या है, अब जरा इस रिपोर्ट में देखिए। ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि योगी के महादाम से अखिलेश पसुपेश में थे और इसलिए अखिलेश को पीडीए का फॉर्मूला लाना पड़ा। यानी बीजेपी ने रणनीति के लिहाज से इतनी बड़ी लकीर पहले ही खींच दी है कि अखिलेश यादव को सीधे सीधे पीडीए का फॉर्मूला बनाना पड़ा। लेकिन हालात ये है कि जिस इंडी गठबंधन के अखिलेश हिस्सेदार हैं, खुद उसके ही कांग्रेस जैसे घटक दल उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो विचार करना चाहिए उनको भी, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। उनको भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। केवल हमारी ही जिम्मेदारी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आपको दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ेगा।
अब सवाल है कि क्या अखिलेश ने जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने के बाद पीडीए को लेकर जो लकीर खींची उससे कांग्रेस को इत्तेफाक नहीं? क्या अगड़े वोटर्स की नाराजगी से कांग्रेस को बड़े नुकसान का अंदेशा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि चुनाव से पहले की रणनीतिक समीकरणों को साधने के लिए इनके जवाब तलाशने होंगे। संकल्प में आज भी सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए टाइम्स नवभारत।